अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम, खान की कहां तलबी, कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत, नई पार्टी किसकी, डार क्यों भड़क गए, तुर्किया में नई तारीख रकम, और जूनियर्स ने मैदान मार लिया। पाक फौज से अवाम की मोहब्बत के इजहार से दुश्मनों और सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर का अवाम को जबरदस्त खिराज तहसीन। कोयटा गैरिजन के दौरे के दौरान खिताब में कहा, पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने और अटूट रिश्ता तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम रहेंगे। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। अल्लाह की नुसरत और अवाम की तायद से पाक फौज को कोई झुका नहीं सकता। अवाम और फौज का साथ मजबूत दिफाए वतन का निशान, फौज सरहदों की पासबान, अवाम फौज के लिए साहिबान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा, कमान एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरों से खिताब, साजिशों को कर दिया बेनकाब। कहा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर और गयूर अवाम की मकरूज हैं। मुल्क के तूल अर्ज में हाल ही में मुसल्लह अफवाज से बेमिसाल इज़हार मोहब्बत किया गया। दुश्मनों और सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। अल्लाह की नुसरत और अवाम की तायद से पाक फौज को कोई झुका नहीं सकता। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि पाक फौज दुनिया की सबसे मजबूत अफवाज में से एक है। अवाम और फौज में दुनिया पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। सिपह सालार ने अपने खिताब में रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। कबल अज़ीं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा पहुँचने पर कमांडर कोयटा ने इस्तकबाल किया। इनमें फौजियों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा किया। पंजाब हुकूमत की कायम करदा GIT ने इमरान खान को आज तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI को शाम 4 बजे किला गुजर सिंह में तलब किया गया है। 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश की जाएगी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल कर लिया गया। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव का केस, GIT ने इमरान खान को आज तलब कर लिया। PTI चेयरमैन को शाम 4 बजे किला गुज्जर सिंह में तलब किया गया है। इमरान खान को DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली GIT ने तलब कर लिया। GIT इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ GITs बना ली हैं। इमरान खान थाना सरवर रोड, शादमान और रेस कोर्स समेत दीगर थानों में होने वाले मुकदमात में नामजद हैं। दरियासना बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान का नाम ECL में शामिल कर लिया गया। नैब ने बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला किया है। इस हवाले से नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। हुकूमत का इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिना हाउस पर हमले पर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी कहना है कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान नहीं। अगर कोई समझता है कि पार्टी रहनुमाओं के जाने से मैं या पार्टी बहरान का शिकार है तो ऐसा नहीं है। इमरान खान का BBC को इंटरव्यू, कहा किसी के छोड़ जाने से पार्टी कमज़ोर नहीं होती। अगर वोट बैंक कम होने लगे तो पार्टी कमज़ोर होने लगती है। हुकूमत से मुज़ाकरात पर कहा कि अगर वो लोग मुझे कायल कर लें कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा तो मैं तैयार। इमरान खान का कहना है कि इस फस्ताई हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कहीं पीछे छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ को कुचलने के यक निकाती एजेंडे पर कारबंद है। इमरान खान मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर लाने में अपना कलीदी किरदार बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, IMF की डील को तोड़कर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की उनकी ख्वाहिश ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा, इमरान खान की मज़ाहमत की सियासत, लॉन्ग मार्च और धरनों से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ, जिसके मईशत पर भी असरात पड़े। 9 मई के वाक़यात ने मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। हमें अभी भी माशी मुश्किलात का सामना है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहरानी कैफियत से निकल चुके हैं। इन माशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए संजीदगी से ठोस माशी मनसूबाबंदी और पॉलिसी सतह पर मुदाखलत से इक़दामात किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के नफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई अफराद की सियासी मैदान में वापसी की राह हमवार हो गई। 184/3 के तहत नाअहल होने वाले तमाम अफराद 60 रोज में अपील दायर कर सकेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार, गिर गई जहांगीर तरीन की राह की भी दीवार। सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर पर दस्तखत, कानून बाज़ाब्ता नाफिज हो गया। 184/3 के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई शख्सियात फायदा उठा सकेंगी। नए कानून के तहत फैसलों पर 60 रोज में नजरसानी अपीलें दायर की जा सकती हैं। नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नजरसानी की दरख्वास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त फैसला देने वाला बेंच ही सुना करता था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तस्वुर होता है। दूसरी बार नजरसानी यानी हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया है। जहांगीर तरीन जल्द सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई जमात का ऐलान करेंगे। अलीम खान की तरफ से जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में जोहराना दिया गया। जोहराने में वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी ओन चौधरी समेत तहरीक इंसाफ की मौजूदा और साबिका शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक जोहराने में नई सियासी पार्टी बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। अरकान ने राय दी कि प्रेशर ग्रुप के बजाय नई जमात बनाई जाए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट कानून बनते ही पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस पर असरअंदाज हो गया। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सदर की मंजूरी के बाद रिव्यू एक्ट का इतलाक हो चुका है। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाला बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है, हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है। तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, उसके बाद समाअत कर लेंगे। जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल शुरू होने से कबल ही अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। अदालत से इजाजत मिलने के बाद बोले, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट कानून बन चुका है। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। सदर ने मंजूरी दे दी, जुमे से इत्तलाक भी हो चुका है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, नजरसानी से मुतालिक अब नया कानून भी आ चुका है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है, हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इत्तराक है। तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, उसके बाद समाअत कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर समाअत 31 मई को होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर समाअत 1 जून को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की समाअत 8 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल और ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा से अलहदा मुलाकातें की हैं। ज़राए का कहना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात तकरीबन आधा घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अहम मुकदमात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ऑडियो लीक कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई, जिसमें ऑडियो लीक कमीशन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन को काम से रोक दिया था। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन और हुकूमत को नोटिस भी जारी कर रखे हैं।
इलेक्शन कमीशन में आज पीटीआई ममनुआ फंडिंग शो कॉज नोटिस पर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस पर तहरीक इंसाफ से हतमी दलाइल मांग रखे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी मेंबरान पर जिरा की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ और गैर मुल्की फंड्स लेने का इल्जाम है। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार सहाफ़ी के सवाल पर भड़क गए। सहाफ़ी ने पूछा क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है। इसहाक डार गुस्से में आकर बोले क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? पाकिस्तान ने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सहाफ़ी ने पूछा आप मईशत संभाल नहीं पा रहे, जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर बाद में देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं दे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। एर्दोआन हमारी फौज, एर्दोआन हमारा कमांडर। तुर्किया में जश्न, फतह के गीत और नारे। सदारती इंतखाबात में सदर एर्दोआन की तारीखी कामयाबी पर तुर्किया समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ तुर्क बाशिंदे बसते हैं वहाँ जश्न का सा समा है। रजब तैयब एर्दोआन एक शख्सियत नहीं, जहद मुसलसल का नाम है। गुर्बत में आँख खोलने वाले एर्दोआन ने आवाम की फलाह के लिए मिसाली इक़दाम किए। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की ने उन्हें मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँचाया। एर्दोआन ने 20 साल से मुल्क की बागडोर कामयाबी से संभाल रखी है। पीटीआई रहनुमाओं का पार्टी से अलहदगी का सिलसिला जारी है। सीनियर रहनुमा कनीज़ फातिमा, असलम खान, इरशाद खान, साबिक मेंबर कौमी असम्बली कैप्टन जमील अहमद और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 साबिक मेंबर पंजाब असम्बली ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कनीज़ फातिमा का कहना था कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। जो लोग मुलव्विस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। हालात हुए हैं पैदा, उनको देखते हुए पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। 9 मई के दिल खराश वाक़यात से मजबूर होकर तहरीक इंसाफ से लातअल्लक़ होता हूँ और आज से मैं तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों और PP49 की टिकट से दस्तबरदार होता हूँ। आज से मैंने बाकायदा अपनी जो मेरी रुकनीत थी मैं उससे बिल्कुल मतलब ये कि मैं छोड़ रहा हूँ पीटीआई। मैंने इसके लिए कभी मैंने फजूल बात कभी नहीं की और मेरा ज़मीर कभी मुझे इजाज़त देता है। ऐसे तमाम वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाए। इन वाक़यात से दिलबर्दाश्ता होकर बहुत दुख के साथ मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करता हूँ। मेरे लिए मेरा वतन पाकिस्तान और मेरी अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। मैं इंशाअल्लाह मुल्क के लिए अपनी खिदमत को जारी रखूँगा। पीटीआई के सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा करा दी। करारदाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स फैसल सलीम, सिमी इज़्ज़ी, फलक नाज चित्राली, जरका सोरवर्दी और दीगर ने जमा कराई। करारदाद जमा कराने के बाद सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर फैसल ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, हम इस पर शर्मिंदा हैं। सिमी इज़्ज़ी ने कहा कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस हैं उन्हें वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। सेनेटर फलक नाज ने कहा कि 9 मई का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन है। डॉक्टर जरका सोरवर्दी ने कहा हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए हम उस पे शर्मिंदा हैं। लोग इस 9 मई के वाक़यों को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए जो लोग इस पे वाक़ये में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो तारीख है वो मेरे जिंदगी का भी सबसे मनहूस दिन है। जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे ज्यादा
मुझे तकलीफ हुई है। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मुजम्मत करूँ कम है। जो 9 मई को हुआ हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। 9 मई को GHQ गेट और दीगर फौजी तंसीबात पर हमलों के 8 मुल्जिमान फौजी अदालत के हवाले कर दिए गए। मुल्जिमान को कमांडेंट ऑफिसर की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पाक आर्मी की टीम के हवाले कर दिया गया। हमलों में रावलपिंडी रीजन से 532 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 374 मुल्जिमान इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। 9 मई को GHQ के मरकजी दरवाजे समेत दीगर हसास और सरकारी तंसीबात पर धावा बोलने के वाक़यात 8 मुल्जिमान को फौजी अदालत के हवाले कर दिया गया। GHQ गेट 1 समेत दीगर हसास और सरकारी तंसीबात पर जलाओ घेराव के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 8 मुल्जिमान की केसेस फौजी अदालतों में चलाने के लिए 8 मुल्जिमान की कस्टडी फौज ने मांगी थी। ATC ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल अडियाला को 8 मुल्जिमान को मिलिट्री हुक्काम के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। अहकाम जेल पहुंचते ही तमाम 8 मुल्जिमान को पाक फौज की टीम के हवाले कर दिया गया। थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा नंबर 981 में नामजद मुल्जिमान अली हसन, लाल शाह, शहरियार, जुल्फिकार, फरहाद खान, जबकि थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमा नंबर 708 में नामजद मुल्जिमान मोहम्मद इदरीस, उमर फारूक, राजा मोहम्मद एहसान और मोहम्मद अब्दुल्ला को हवाले किया गया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस व कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रावलपिंडी रीजन से मजमूई तौर पर 532 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था, जिनमें 374 मुल्जिमान इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह की मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जेल में खवातीन से बदसलूकी की खबरों की तरदीद की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। जिलों में खवातीन के साथ नारवा सलूक के इल्जामात, वज़ीर आला पंजाब का मानने से इनकार, खदीजा शाह की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह की मेडिकल और मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त TV पर चलने वाली खबरों की बुनियाद पर दायर की गई। खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडा पर तवज्जो न दें। खवातीन से नारवा सलूक के इल्जाम को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 खवातीन जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। 32 खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीमें भी हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है। माओ बहनों की इज्जत होती है, इस तरह के इल्जाम सोचना या कहना इससे पहले सोच लेना चाहिए। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में हैं, वो जेल में हैं, उनकी शनाख्त परेड चल रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि खवातीन को जेलों में कोई परेशानी नहीं है और न ही उनसे नारवा सलूक का कोई वाक़या पेश आया है। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी तक मौजूद है और इन खवातीन को वहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, अच्छा पानी साफ फिल्टर्ड वाटर मौजूद है, उनको बेडशीट अच्छी साफ प्रोवाइड की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी आज कोट लखपत जेल में खवातीन से मुलाकात करेगी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, सियासी और समाजी रहनुमाओं के मुतासरा जिनाह हाउस का दौरा, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर, फिरदौस आशिक अवान और सिविल सोसाइटी का जिनाह हाउस लाहौर का दौरा। चौधरी अब्दुल गफूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जिनाह हाउस देख कर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना है। फिरदौस आशिक अवान बोली, 9 मई को यादगार शहदा को नुकसान पहुँचाने पर मजम्मत करती हूँ। आज जब जिनाह हाउस का जो हालत हमने देखी है, ये तो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता था। यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, हुकूमतें इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, मेरी ये जन्नत कायम रहे, ये सलामत रहे। 9 मई का सान्या है, मैं खसूसी तौर पे आज उस सोच की मजम्मत करने आई हूँ। उनकी यादगारों की जिस तरह से बेहुरमती की गई, 65 और 71 की जंगें जो हैं वो मेरे वालिदैन ने पाक फौज के शाना बशाना जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने किरदार अदा किया,
वहीं मेरे खानदान, मेरी फैमिली और मेरे अज़ीज़ व क़रीब ने भी कुर्बानियाँ दी। हैसियत पाकिस्तानी मसीही होने के नाते से तमाम इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, खुदावंद के फजल करम से रहती दुनिया तक हम अपने इदारों के साथ रहेंगे। कराची में पाक फौज से इज़हार यकजहती सूबाई हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में यौम शोदा में वज़ीर आला सिंध समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क भर में पाक आर्मी के हक में मुजाहरे और रैलियां। पाक फौज के शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फौज से यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जिन्ना हाउस तक रैली में पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद के नारे और शोबिस शख्सियात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और सानिया 9 मई की पुरजोर मजम्मत की। रावलपिंडी में GT रोड पर निकाली गई रैली में शुरा ने सानिया 9 मई की मजम्मत की और फौज से यकजहती का इजहार किया। रावलपिंडी बहरिया टाउन AQ खान कॉलेज में तलबा और तालिबात ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। मुत्तहिदा अमन कमेटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम रैली में शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। चुनिया कंगनपुर में किसानों ने पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। मुजफ्फराबाद में अंसार और महाजरीन आज़ाद कश्मीर के मुजाहरे में अफवाज के हक में नारे लगाए गए। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रैली निकाली। बैनर्स पर फौज की हिमायत में नारे दर्ज थे। सक्खर की ताजिर बरादरी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और फौज के साथ खड़े होने का अज़्म दोहराया। रैलियों में फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को सजा देने का भी मुतालबा किया गया। तकबीर और 9 मई की मजम्मत की मुनासबत से फ्रांस और जनूबी अफ्रीका में नून लीग ने तकरीबात का एहतमाम किया। इस मौके पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तानी फौज से इज़हार यकजहती किया। इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री को खराज अकीदत पेश। मुस्लिम लीग नून की तकरीब में मुकीम पाकिस्तानियों ने शिरकत की। नून लीग जनूबी अफ्रीका के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर की तकरीब। प्रिटोरिया में मुकीम अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। अभी आपको अहम खबर दें थरपारकर से, जहां 5 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। मिट्टी के करीब हिंदू यात्रियों पर बिजली गिरने से 6 यात्री हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मिट्टी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 5 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है। मिट्टी के करीब अफसोसनाक हादसा हुआ। हिंदू यात्रियों पर बिजली गिरने से 6 यात्री हलाक हो गए, जबकि मुतादिद इसकी जद में आकर जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मिट्टी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थरपारकर में 5 घंटे से शदीद बारिश हो रही है। मिट्टी के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया। हिंदू यात्री यहाँ पर मौजूद थे, बिजली उन पर गिरी और इससे 6 यात्री हलाक हुए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। इन जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मिट्टी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये मनाजिर आप अस्पताल के देख रहे हैं, जहां पर तमाम हिंदू यात्रियों को लाया गया है। चूँकि ये मौजूद थे मिट्टी में और हिंदू यात्रियों पर बिजली गिरी, 6 यात्री मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि बकिया जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल लाया गया ताकि इनकी जानों को बचाया जा सके। थरपारकर में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और इसी बारिश की वजह से आसमानी बिजली गिरने से हिंदू यात्रियों की हलाकत हुई। 6 यात्री हलाक हुए, जबकि मुतादिद हिंदू यात्रियों को फौरी तौर पर अस्पताल लाया गया और यहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मिट्टी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी हाँ, आपको बताएं कि थरपारकर में ये हादसा पेश आया है, जहां पर आसमानी बिजली गिरी है हिंदू यात्रियों पर और जिसकी वजह से कई हिंदू यात्री ऐसे हैं जो कि हलाक हो गए हैं मौके पर, जबकि कई जख्मी भी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थरपारकर में 5 घंटों से मुसलसल बारिश जारी है। मिट्टी के करीब हिंदू यात्रियों पर बिजली गिरने से 6 यात्री हलाक हो गए हैं, जबकि कई जख्मी होने की इतलात हैं। इन जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मिट्टी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये थरपारकर का इलाका है मिट्टी, जहां पर 5 घंटों से मुसलसल बारिश जारी रही और आसमानी बिजली इस दौरान गिरी, जिसकी वजह से 6 हिंदू यात्री बताया जा रहा है कि हलाक हो चुके हैं और मुतादिद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर इनका इलाज भी जारी है। थरपारकर का इलाका है मिट्टी, जहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। 5 घंटे बताया जा रहा है कि वहाँ पर बारिश रही। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने से 6 हिंदू यात्री इसकी जद में आ गए जो कि हलाक हो गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर बोल न्यूज़ समी इब्राहिम की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने 31 मई तक जियो फेंसिंग करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेफ सिटी के कैमराज में गाड़ी का नंबर नहीं पड़ा जा, उसका क्या फ़ायदा? कैमरों से तो नंबर को जूम करके पता चल जाना चाहिए था। पुलिस हुकाम का कहना था कि गाड़ी में कितने लोग हैं इनका भी पता नहीं चल रहा। जहाँ ये वक़ुआ हुआ ये ब्लाइंड जगह है।
इस्लामाबाद में सदर बोल न्यूज समी इब्राहिम और सीनियर एंकर इमरान रियाज की गुमशुदगी के खिलाफ मुजाहरा। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों ने दोनों की बाजियाबी के लिए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इमरान रियाज और समी इब्राहिम की तस्वीर उठा रखी थी। मुजाहिरीन से खिताब में सीनियर सहाफ़ी मज़हर इकबाल ने कहा, अगर माजी में आज़ादी सहाफ़त को जंजीरें नहीं पहनाई जा सकी तो आज कैसे पहनाई जा सकती हैं। अगर इमरान रियाज और समी इब्राहिम पर कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। रियाज खान के खिलाफ कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है, समी इब्राहिम के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है, तो पाकिस्तान की अदालतें खुली हुई हैं। 9 to 5 यहाँ पे अदल होता है। हकीकत यह है कि ये मुजाहरा, ये बात, ये आवाज़ हम उनसे ज़्यादा अपने लिए कर रहे हैं और मुस्तकबिल के में इस तरह के वाक़यात के सामने अपनी आवाज़ के साथ बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई जुल्म किया है, किसी ने कोई जबर किया है, या किसी ने कोई कानून तोड़ा है, या किसी ने कानून के खिलाफ जाकर कोई बात की है, अदालत में पेश करें, कानूनी तरीकाकार है। लेकिन सहाफ़ियों के इस तरह उठाकर गायब कर देना, ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसकी नज़ीर माजी में भी हमें मिलती है, लेकिन अब फस्तायत एक हद से ज़्यादा जा चुकी है जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाब में धांधली के इल्ज़ाम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ ज़ईमुर-रहमान आमने सामने आ गए। हाफिज़ ज़ईमुर-रहमान बोले कि बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है। कराची का इलेक्शन क्यों यरगमाल बनाया जा रहा है? इस वक्त PTI के जितने हमारे दोस्त हैं, चेयरमैन हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमसे राब्ते में हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग लापता हैं, कुछ जेलों में हैं, लेकिन बाकी दीगर अफराद से हमारा राब्ता है। एक ज़माने में हम सुनते जमात इस्लामी, मुझे जमात इस्लामी तो नहीं, अब तो एक कोई फ़र्द नज़र आता है। मतलब ये इमरान खान, नईम साहब, इंज़माम, वही सोच लगती है। सिवाय धांधली के, सिवाय कब्जे के, सिवाय लोगों को खरीदने के, लापता करने के, जबरी तौर पर उनके घरों पे छापे मार कर लोगों को इधर उधर करने के और जेलों में डालने के, हम किसी सूरत में भी ये गैर जमहूरियत कंडे इस्तेमाल नहीं करने देंगे और अपना हक इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी बहुत आगे थी और पीपल्स पार्टी तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे थी। वहाँ अपने RO के जरिए से नंबर बदलवा के रिजल्ट जारी करवा दिए गए। लोगों ने हमें वोट दिया और अब हमारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जो वोट मिला है उसका हक अदा करें। और उस हक अदा करने के अंदर अगर ये लोग रुकावटें क्रिएट करेंगे तो ये कराची की आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। कराची सिटी कोर्ट में शौहर की फायरिंग बीवी और दौरान इलाज दम तोड़ गई। साइमा ने सिटी कोर्ट में खुला की दरखास्त दायर कर रखी थी। मुलजिम ने बीवी पर फायरिंग के बाद सुसर को भी जख्मी किया। मुलजिम अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल IG कराची का गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिटी कोर्ट में खुला की दरख्वास्त दायर करने वाली बीवी पर शौहर की फायरिंग। 30 साल साइमा सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दौरान इलाज दम तोड़ गई। मुलजिम सिकंदर अहाता अदालत से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मकतूला जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में खुला के केस की समाअत पर आई थी। मुलजिम का कहना है कि साइमा ने अपने वालिद पुलिस ऑफिसर के पिस्तौल से इसे मारने की कोशिश की। मैंने पिस्तौल छीन कर उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिकंदर इस्लामाबाद कोर्ट में मुलाजिम है। वकील के हुलिये में अदालत आया, तलाशी नहीं ली गई। मुलजिम ने अपने लाइसेंस याफ्ता असले से गोलियां चलाई। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने इंक्वायरी और गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। भारतीय फिल्म अवार्ड्स मेले आइफा में पाकिस्तानी स्टाइलिस्ट नबीला की बतौर ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट शिरकत। भारतीय फनकारों के बालों और उनके पहनावों को तराश दी। हिजाब के साथ गुलकारी और गुलकारी भी ऐसी के बड़े बड़े आलमी एजाज़ हासिल कर लिए। पाकिस्तानी बलोच गुलकारा और रैपर एवा बी ने मौसीकी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ग्रैमी रिकॉर्डिंग अकेडमी के लिए शानदार परफॉर्मेंस देकर सबके दिल जीत लिए। गुज़िश्ता साल मकबूल TV सीरीज़ मिस मार्वल की पहली किस्त में एवा बी का गाना रोज़ी भी शामिल किया गया था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे
लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।